जी हाँ, हर इंसान कहीं न कहीं बंदिश को फेस कर रहा होता है। आपके चक्रा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा। आपका येलो, आपका जुपिटर एक्टिव नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हम जब यहाँ पर बैठते हैं तो रीडिंग तो करते ही हैं, रीडिंग तो करनी है, और रीडिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो मुझे इनकरेज करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स का जो मैं हल बताता हूँ, जो रेमेडी मैं आपको देता हूँ, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। और यही मेरी स्पेशलिटी है कि मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊं कि कैसा गुजरेगा, बल्कि ये भी बताऊं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एक लफ्ज़ है बंदिश, सबने सुनी हुई होगी, और हर किसी के साथ कभी न कभी ये फेस हो रहा होगा कि वो बंदिश को फेस कर रहे हैं। जी हाँ, हर इंसान कहीं न कहीं बंदिश को फेस कर रहा होता है। लेकिन ये बंदिश कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में, करियर में आ जाए तो इंसान बहुत बेबस हो जाता है। और जब इन चीज़ों में आता है, यानी कि आपके फाइनेंस में आता है, कारोबार में आता है, करियर में आता है, बिजनेस पे आता है, तो बाकी चीज़ें भी खुद ब खुद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हेल्थ होती है और इसके बाद रिलेशनशिप भी होता है। अब अगर ये तीन चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, यानी कि कारोबार, काम, करियर, हेल्थ या फिर रिलेशनशिप, तो फिर बचेगा क्या? सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं इब्तिदा कारोबार और काम से ही करूँगा। इब्तिदा क्या करूँगा, बताऊँगा इसी का टोटका कि जैसे आप फील कर रहे हो कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके कारोबार आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये जॉब के मामले में रुकावटें आ रही हैं, ये अच्छे बॉसेस आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे, और कोई न कोई जो भी आता है वो आपको तंग करता है, आपका क्रेडिट खा जाते हैं लोग। काम आप कर रहे होते हैं, मज़े किसी और के आ रहे होते हैं, और ये रोज़ हो रहा होता है, हर जगह हो रहा होता है, हर कंपनी में हो रहा होता है। ये कंपनी की बातें या जॉब की बातें अलग, लेकिन अगर आपका कारोबार भी अगर आगे ग्रो नहीं कर रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो अगर ग्रो नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम्स पक्का पक्का हैं। वो प्रॉब्लम्स आपके पास पक्का पक्का आ रही हैं। आपने कलर स्कीम चेंज की, आपने टोटके कर लिए, आपने अच्छी जगह दुकान खोल ली, आपने नाम बहुत अच्छा रखा, आपने उसके अंदर स्टॉक भरा हुआ है, आपने अपनी कंपनी बनाई हुई है, आपने जो वर्कर्स हैं उनका ख्याल रखते हो, लेकिन इसके बावजूद भी कारोबार नहीं चल रहा। और अगर ये चीज़ बार बार हो रही है तो समझें कोई ना कोई चीज़ अनबैलेंस है आपकी लाइफ में। और कारोबार, काम, बिजनेस, करियर, उसके लिए जुपिटर आपका अनबैलेंस है। अगर आप उसी चीज़ को देखोगे तो आपके ऑरा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा, आपके चक्रा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा, और आपकी ज़िंदगी में भी उसी कलर की कमी होगी। ये कलर ही ऐसा है कि आम तौर पे हम इस कलर को अपने साथ लेके चलते नहीं हैं, या लेके चलते हैं तो बहुत कम लेके चलते हैं। जैसे ये मेरी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, ये है तो ब्लैक, मगर इसमें आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, और ये येलो कलर डोमिनेटिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। रेड भी है, दूसरे कलर्स भी हैं, मगर येलो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन आपके लिए येलो कलर की शर्ट पहन के चलना ज़रा मुश्किल होता है, और येलो कलर अपने ऑफिस में, अपने कमरे में लगाना भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ख़वातीन पहन लेती है किसी न किसी सूरत में, कहीं ना कहीं, मर्द हजरात के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और कारोबार, काम, बिजनेस, करियर का ताल्लुक मर्दों से ज़्यादा है। ख़वातीन भी करती हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी ज़िंदगी में येलो की कमी है, आपकी ज़िंदगी में येलो नहीं है।
तो आपने अब क्या करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में येलो इन करना है। अगर इन 3-4 चीज़ों में करियर, काम, बिजनेस, जॉब, इसमें आपके पास गड़बड़ है, ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपने अपनी ज़िंदगी में येलो इन करना है, येलो बढ़ाना है। अब येलो बढ़ाने के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप वो कपड़े पहन सकते हैं जो कि आम तौर पे मर्द हज़रात के लिए मुश्किल नहीं है। येलो कपड़े मुश्किल है, येलो कपड़े पहनना। तो मेरे भाई, आप एक छोटा सा येलो कलर का रुमाल अपने साथ रखें, अपनी जेब में रखें, अपने साथ रखें, या एक कार्ड बना लीजिए, जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, येलो कलर का कार्ड छोटा सा, वो अपने पर्स में रखें, या फिर अपने टेबल के ऊपर आप इस तरीके से कोई येलो कलर का आइटम, कोई गुलदस्ता, कोई चीज़, आपके टेबल की जो दूसरी चीज़ें उनमें से कोई चीज़ येलो कलर की आपके पास होनी चाहिए। कपड़े भी पहन सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, कार्ड रख सकते हैं, कोई चीज़ रख सकते हैं। आपके पास आपके कमरे में जो पर्दे लगे हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं आप उसमें येलो को ऐड कर सकते हैं। और आप अपना तकिया, आपकी बेडशीट येलो कलर की हो सकती है, कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जितना आप येलो इन करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उतना जुपिटर एक्टिवेट होगा, बैलेंस होगा, सही होगा। जब जुपिटर एक्टिवेट होगा तो ये रुकावटें जिनका मैंने जिक्र किया है, जो कि आपके काम में, कारोबार में, बिजनेस में, जॉब में बार बार आ रही हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हो जाता है कि आपने पूरा काम तैयार है कि ये डील हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाते हैं आपने काम किया होता है, आपकी 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 जो आपका जो क्या कहते हैं टीम है, उसने काम किया हुआ होता है, लेकिन एंड टाइम पे जवाब मिल जाता है, आपका येलो, आपका जुपिटर एक्टिव नहीं है, और इस किस्म की चीज़ें आपके पास बार बार आएंगी। तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आपकी ये रुकावट पूरी हो जाए, ख़त्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ मिलेगी आपको, चीज़ें अच्छी होंगी। तो जब भी आपके पास आप फील करो कि आपके कारोबार में कोई गड़बड़ है, काम में गड़बड़ है, जॉब में गड़बड़ है, बगैर किसी से पूछे आप येलो एक्टिवेट कर लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रुमाल, कार्ड या कोई भी येलो चीज़ अपनी ज़िंदगी में इन करें। आप अंगूठी भी पहन सकते हैं, आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, कोई भी चीज़ आप येलो कलर की पहन सकते हैं। आप बेहतर हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, और जब अच्छे हो जाएं तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब, अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? सैजिटेरियस, ये पहला कार्ड है इस हफ्ते का, और ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, और ये आप हैं, आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी उम्मीद है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। कार्ड अच्छे हैं, सब अच्छे हैं सैजिटेरियस। एक जगह थोड़ा सा मायूसी है, और मगर उस मायूसी का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कुछ गलत होने वाला है, पास का कोई ब्लास्ट है। ओके जी, ये हम देखते हैं पहला कार्ड। पहला कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। बहुत अच्छा कार्ड होता है। ये एक ही वक्त में 3 चीज़ों का जवाब देता है। मैं आपको कहता हूँ रेजोनेट करो अपने मसले के साथ। ये मसले भी खुद ही बता देता है, मसला नहीं बल्कि जो भी चीज़ है वो खुद ही बता देता है। इस कार्ड में जो पहली चीज़ नज़र आती है वो है रिलेशनशिप, एक हेल्थी अच्छा रिलेशनशिप, ये कार्ड बताता है। इसके बाद ये कार्ड आपको बताता है आपके कारोबार में तरक्की, और उसकी हाइप बताता है। 8 का नंबर हाइप होता है। टोटल 10 कार्ड होते हैं, 1 से लेकर 10 तक।
3rd नंबर का कार्ड ऊपर का होता है, हाइप होता है, उसको बताता है। और तीसरी चीज़ ये सफ़र का बताता है। अगर आपको सफ़र करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। चौथी भी शामिल कर लेता हूँ। और इसके बावजूद कि ये क्या बताता है कि पानी में शोर है, पानी में गड़बड़ है, लेकिन आपकी ज़िंदगी, आपकी चीज़ें, ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब आराम से सुकून से चलती रहेगी, निकल जाओगे, परेशानी नहीं होगी आपको। और इसको रोक रहा है ये 3 ऑफ पेंटिकल। उधर 8 ऑफ वांड से ये 3 ऑफ पेंटिकल, ये जो रुकावट है जो इसको रोक रही है, इसकी कोई अहमियत नहीं है इसके नंबर्स के मामले में। ये 3 है, वो 8 है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे है। तो अगर कोई छोटी मोटी रुकावट आई भी तो ये आप उसको अबूर कर जाओगे और आगे निकल जाओगे। तो ये जो छोटी मोटी रुकावटें हैं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। आप इसको निकाल के अगर ज़िंदगी को चलाना चाहते हो तो नहीं चलेगी। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपनी पावर पे भरोसा होना चाहिए। छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं होता। ये 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये नीचे आ गया इसके पास बेस में। ऊपर वाला जो आपने 3-4 टारगेट्स किए हैं, इधर भी 3 चीज़ें हैं। और कौन सी? नंबर 1 कन्फ्यूजन, कि आपको कन्फ्यूजन होता है कि मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फ़ायदा होगा या नहीं हो, इस किस्म की कोई भी चीज़, तो कन्फ्यूजन। लेकिन इसके बावजूद आप स्ट्रगल करते हैं, आप कहते हैं नहीं पीछे नहीं हटना, काम करना है, और आप पीछे नहीं हटते और आगे काम करते रहते। कन्फ्यूजन है, इसकी बेस कन्फ्यूजन है। और फिर आखिर में सक्सेस। तो ये इसकी बेस थी कि कंफ्यूज थे आप कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा नहीं होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर आप डटे रहे, आपने किया और ये आपके पास सक्सेस आपके पास आ गई। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, इसको फेस करते रहना है, ये फेस होती रहेंगी, कोई मसला नहीं। तो बुनियादी तौर पे सेजिटेरियस, जो आप करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, उसकी हाई पे आराम से सुकून से अचीव कर लोगे। ये पास का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का। इस वक्त आप बहुत बेबस थे और किसी ने आपकी हेल्प की और आपको आज़ाद कर दिया कि आओ और चलो, उड़ते हैं, आगे चलते हैं। 2 ऑफ कप्स, ये मोहब्बत और प्यार का कार्ड भी होता है समटाइम्स, मगर किसी भी पार्टनरशिप का कार्ड होता है, किसी भी हेल्प का कार्ड होता है। तो ये हेल्प आपके पास कुदरती तौर पे आ गई और आप अपने आप को फ्लाई करने के लिए तैयार हो गए, चीज़ें आपकी अच्छी हो गई। इस पे आइए प्रेजेंट में, कंपटीशन। अब देखें भाई, सुकून से ज़िंदगी तो किसी की भी नहीं चलती कि आपको एक मैदान दिया जाए बोला आपका है बस आप। कंपटीशन, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और यहाँ पर भी आपके पास हेल्प मौजूद है। उस कंपटीशन को विन करने के लिए हेल्प मौजूद है। आप इस हेल्प को आगे ले जाओगे, बेहतर करोगे और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये हेल्प आपके पास मौजूद है, आप इस हेल्प को आगे निकाल के ले जाओगे। ये एक नेगेटिव कार्ड आया, पता नहीं क्यों, नियर फ्यूचर में, और ये कार्ड बता रहा है कि कोई ब्लॉस्ट है, कोई पुरानी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि इसका ताल्लुक किसी स्टोरी से हो, जो मैं अभी बयान कर रहा था, जो चीज़ें बता रहा था जिसमें सक्सेस आ रही है, ये कुछ भी हो सकता है। ये कार्ड किसी और खोज का हो सकता है। तो मोहब्बत का ब्लास्ट या उसकी याद नज़र आ रही है मुझे नियर फ्यूचर में। अब उसकी वजह से यहाँ पर भी छोटी सी मायूसी है और वो है 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल असल में आपको देनदार करता है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ ड्यू करता चला जाता है। तो आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, ड्यू होती जा रही हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। ये देखिए गई ये आपका कार्ड है, आपकी फैमिली का कार्ड है और बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है। आपकी फैमिली को आपके ऊपर एतमाद है कि आप कर जाओगे, आप अचीवर हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो और वो वाली पावर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है।
अब ये उम्मीद, होप, और ये होप है कि आपने एक सर्कल मुकम्मल कर लिया है, अब आप दूसरे सर्कल में दाखिल हो चुके हैं और आप इसको भी अच्छा कर जाओगे। पॉजिटिव कार्ड है, बेहतर कार्ड है। और ऊपर ऊपर आया है क्वीन ऑफ कप्स। ये बहुत अच्छी क्वीन होती है, ये खुद करती तो इमोशनल सेटिस्फाइड है आपको, लेकिन इस क्वीन के लिए आपको बताऊं कि नर्चरिंग होती है, क्रिएटिव होती है और इसके पास बेपनाह आइडियाज़ होते हैं। इसका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। ये आखिरी वाला कार्ड है। आपको कोई भी काम करने से पहले इमोशनली सेटिस्फाइड होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये कर जाऊँगा, मेरे लिए अच्छा है, बेहतर है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो ये पावर आपके पास मौजूद है। सजिटेरियस, बहुत अच्छी रीडिंग है ये, मुझे बहुत पसंद आई। ये पता नहीं क्यों नेगेटिव आया, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बहरहाल मैंने आपको कहा है ना, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो वही हो रही है। तो अच्छी रीडिंग है, चीज़ें बेहतर हैं, अच्छी हैं। तो अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं रुकावट है, टूट फूट है, अनएक्सपेक्टेड टूट फूट है। ये दूसरा बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा, आप अपने जॉब के लिए अगर अप्लाई किया है तो उसका जवाब आने वाला है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और ये बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सफ़र पे जाना चाहो तो जा सकते हो, कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।